मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। एक बार फिर से दोहराना। मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। यह क्या बचपना लगा रखा है अभिनव? ट्रेन का समय होने वाला है, आप अब उतर जाइए। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई है और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारी अपने घर से जिम्मेदारी खत्म हो गई है। वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा का शरीर बुखार से तप रहा है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम दोनों घर परिवार का बराबर ध्यान रखो। ट्रेन की सीट पर तनाव से भरी पत्नी शीतल का हाथ नजाकत से सहलाते हुए अभिनव ने कहा, जी समझ गई, अब उतर जाइए वरना मेरे साथ आप भी रायपुर पहुंच जाएंगे। फिर मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? देखिए गाड़ी चलने लगी है। अचानक अपने माता पिता की तबीयत खराब हो जाने से परेशान शीतल चंद मिनटों में अपनी मायके के लिए रवाना हो ली। उनकी 5 साल की बेटी परी इतने दिन बिना उसी के पहली बार अकेली रहेगी। यह सोच उसका कलेजा पहले से ही छटपटा रहा था। तुम निश्चित होकर जाओ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपने मम्मी पापा को संभालो। अभिनव पल पल चलती ट्रेन के साथ कहते कहते शीतल का हौसला बढ़ाते चला गया। आपके भरोसे माँ जी बाबूजी की जिम्मेदारी छोड़े जा रही हूँ। उन्हें मेरी अनुपस्थिति में कोई तकलीफ न होने दीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। शीतल इस तरह से अपनी बातें कहे जा रही थी। मुरझाया चेहरा लिए शीतल बेबसी से अभिनव की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम परेशान मत हो, पहुंचकर फोन करना। अभिनव के पैर अब तेज रफ्तार पकड़ती ट्रेन के सामने कमजोर पड़ने लगे और वह वहीं थमकर उसे अपना हाथ दिखा विदा करने लगा। इस प्रकार अभिनव ने उसे विदा कर दिया। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। भारी आंखों से शीतल अभिनव की ओझिल होते तक उसे निहारती रही और एकटक देखती रही। वापस अपनी सीट पर बैठ मैंने मन ही मन प्रकृति को धन्यवाद देने लगी। क्या यह उन्हीं का आशीर्वाद है कि कुल 4 बहनें होने पर भी आज उसे अपने परिवार में एक बेटा न होने की कमी नहीं खल रही थी। उसे उन क्षण बचपन से सुनते आए अपने माता पिता को वह चुभने भरे ताने एकाएक याद आने लगे। बिना बेटे बहू के आपका बुढ़ापा कैसे बीतेगा? ये बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल में व्यस्त हो जाएंगी, आपको कौन संभालेगा? आपकी ज़रूरत के समय उनमें से आपके साथ खड़े रहने की उम्मीद लगाना बेकार की बात है। वे अपने ससुराल का ध्यान रखेंगी या अपने मायके का? सास ससुर पति बच्चों की जिम्मेदारी से खाली होंगी तब तो वे आ पाएंगी आपका ख्याल रखने के लिए। इस तरह की बात मम्मी पापा को सुनने को मिलती। अगर ससुराल वाले ही मना कर देंगे तो क्या घर में महाभारत रचाकर उनका आना मुमकिन होगा? ऐसा भी मुमकिन न होने वाला था। आप अपनी दूसरी व्यवस्था करके रखिए, वरना आगे चलकर बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की अनेकों बातें सुनने को मिलती थी, पर अभिनव का ऐसा रूप देखकर उसका मन भर आया। शुरुआत में वे छोटी मोटी बात पर मायके जाने की उसकी जिद को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। उसे भी महसूस हुआ कि बाकी चीज़ की तरह अभिनव को भी उसका मायके बार बार जाना पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे शीतल ने ही उनसे कहना बंद कर दिया। अब मुश्किल से केवल साल में एक बार ही जाना हो पाता है। आज घर वालों की इस कठिन परिस्थिति में भी उनके पास कोई भी बेटी बहन मौजूद नहीं हो पा रही थी। सब अपनी अपनी समस्याओं से उलझी हुई थी। किसी को फुर्सत न थी कि माँ बाप को भी संभाल लिया जाए, उनकी भी देखभाल की जाए। उसके माता पिता ने अपनी काम वाली बाई के पूरे दिन के लिए रख लिया था, तो अभिनव को यह बात बिल्कुल अच्छी न लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि बेटा हो या बेटी, अगर ज़रूरत पड़ने पर
उनके खुद के बच्चे सहारा न बन सकें तो फिर वे किस काम के। अभिनव की ये बात मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी। उसे बिना बताए तुरंत उसके अकेले का टिकट कटाकर ही अगले ही दिन भेजने का फैसला कर लिया। यह देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर उसे आज अभिनव और अपने सास ससुर का साथ न मिलता तो क्या वह अपने माता पिता के पास जा पाती। उन्हीं की जिद थी कि वह मायके जाकर उनकी तसल्ली से इलाज पानी करके उनकी देखभाल करके आए। उसने जब सास ससुर उनकी ओर परी को हवाला दिया तो अभिनव कहते हैं, तुम्हें इस घड़ी में उनके साथ होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बिना कुछ दिन हमें मुश्किल होगी, लेकिन हम सब मैनेज कर लेंगे, सब हो जाएगा धीरे धीरे। यह कहना उनके लिए शायद आसान होगा, पर जब करेंगे तब समझ में आएगा कि कितना मुश्किल रहेगा। इस कभी न खत्म होने वाली जंग में 2 पल का चैन नहीं मिलता है कि अगली जंग फिर सामने आ खड़ी होती है। इतना भी सोच विचार नहीं किया कि अकेले सब कैसे संभाल पाएंगे, आखिर किस तरह से करेंगे सब कुछ। पकड़ अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। मैं तो उसने अपने घर आने की जानकारी नहीं दी थी, वरना वे लोग उसे आने के लिए मना कर देते। घर पहुंची नहीं थी कि उसे देख माँ ने सवाल बिछा दिए, शीतल तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, और परी कहाँ है, परी को लेकर नहीं आई हो। मम्मी मैं अकेले आई हूँ, अभिनव उसे संभाल रही हैं, आस पड़ोस के लोग और बाई भी हैं उसको संभालने के लिए। और आप बताइए तुम अपनी गृहस्थी क्यों बिगाड़ कर आई हो। यहाँ आने के लिए अगर तुम किसी को कुछ भी बोल कर आई हो तो तुम चली जाओ, वहाँ तुम्हारे सास ससुर हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। माँ तुम चिंता मत करो, अभिनव है ना, वे सब देख लेंगे। एक मर्द से घर संभालने की उम्मीद करना बेकार है, मैं तो नहीं कर सकती। अब आ गई है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बेटी आज हम दोनों का कई डॉक्टरों को दिखाना है, यहाँ से वहाँ अकेले ऐसी हालत में तुम्हारी माँ और खुद को लेकर कहाँ कहाँ भटकता। अच्छा किया जो सही समय पर आ गई। आप नहीं समझेंगे, माँ तो आने के लिए मना करेगी ही। शीतल को भीतर से लगा कि उसने यहाँ आकर एक नेक काम किया है। कुछ देर आज उसे क्या क्या करना हो है उन दोनों के साथ। आखिर किस तरह से प्लान कर वह अभिनव को फोन लगाने के लिए अपने हाथों से तैयार ही हुई थी कि अचानक उसी समय उसने देखा जो सुधार में महीनों से नहीं कर पा रही थी, वह आपने एक ही दिन में कर दिखाया। मान गई आपको, तुम्हारा धन्यवाद। मैंने कहा था ना सब मैनेज हो जाएगा। अब जब तुम वापस आओगी तो सबकी आदतें बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, तभी अपनी टीचिंग जॉब वापस चालू करने की सोच सकती हो। आपने सही कहा अभिनव, सब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही शुरू कर पाऊंगी। चलो तुम ध्यान रखो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभिनव की बातें सुनकर मानो उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वहाँ सब अपने पति को अच्छे से संभाला हुआ पाकर वह अपने आप निश्चित होने लगी। आज अपने पति के प्रति अलग सा प्यार और झुकाव होते उसे महसूस हुआ। सभी डॉक्टरों की दिखाकर रात हो गई। यह अच्छा रहा कि कुछ बड़ी बात नहीं निकली, बस 2 हफ्ते की दवाइयाँ और आराम भर से उनके जल्दी ठीक हो जाने का आश्वासन पाकर हम लोग घर की तरफ आ गए और वे सब खुश हो गए। 10 दिन बिताने के बीच शीतल को अपने बचपन के वे सभी क्षण याद आ रहे थे जो उसने बचपन में यहाँ पर बिताए थे। जब कभी वे बहनें बीमार पड़ती थी या चोटिल होती थी, कैसे उनकी माँ दिन रात सेवा में लगी रहती थी। पिता नियम से काम पर जाने से पहले उन्हें कड़वी दवाई के
खूब बड़े प्यार से पिलाकर जाया करते थे। तब उन्हें उनके साथ और प्यार की कितनी जरूरत थी। उनके बिना वे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वहीं वे शीतल को एकाएक अपने समक्ष पाकर इतने संवेदनशील दिल का दामाद पाकर बहुत खुश महसूस कर रहे थे। यह बात तो पक्की थी कि बिना उनके सहयोग के व आश्वासन के बगैर कोई भी बेटी अपना घर बार इतने दिन कैसे छोड़ सकती है और कैसे उसे छोड़कर आने की हिम्मत कर सकती है। ये सब कुछ अभिनव की मदद से ही हो पाया है। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत सुन आसपास के रिश्तेदार और समाज के लोग एक के बाद उनसे मिलने के लिए घर आने लगे। शीतल को बिना बिटिया के मुस्कुराते हुए देखकर उनके साथ हर पल साए की तरह मौजूद पाकर सब हतप्रभ रह गई। सब उससे तरह तरह की पूछताछ करते नहीं थक रहे थे। सभी सवालों की झड़ी देकर उसे पता नहीं क्यों भीतर ही भीतर ऐसा पति पाकर सम्मानित महसूस हो रहा था। क्या एक पति का ऐसा हृदय दिखाना अच्छा नहीं है? कितने गर्व की बात है कि उसे ऐसा पति मिला है। तो पीढ़ियों से यही काम वैसे देखा जाए तो एक बहू आजीवन बड़ी निष्ठा से करती आ रही है। क्या तब भी औरों के लिए एक औरत का इतना त्याग करना इतना ही आदरकारी माना जाता है? क्या उस औरत के प्रति कोई हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? खैर, माता पिता हर किसी के सामने प्रफुल्लित हो अपने दामाद की प्रशंसा करें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो सबके सामने प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उन्होंने ही जीतकर शीतल को हमारे पास अकेले यहाँ भेजा और अगली ही ट्रेन से इतने दिनों के लिए हमारे पास निश्चित हो हमारा ख्याल रख रही है। तो फिर क्या था, सबने केवल एक बात दोहराई, भाई दामाद हो तो ऐसा, भाई दामाद हो तो ऐसा। हो भी क्यों न, जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसे बस घर की बहू के रूप में माना जाता है। क्यों देखा जाता है उसे केवल एक घर की बहू के रूप में, जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने का कलेजे का टुकड़ा समझकर हर सुख दुख में चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे, इतने संस्कार और सामंजस्य की घुट्टी पिलाई। वह ससुराल जाकर एक आदर्श बहू की समाधि ग्रहण कर लेती है। और ऐसा क्यों होता है कि किसी मुश्किल घड़ी या बुरे वक्त आने पर उसे उसी के जन्मदाता पराये लगने लग जाते हैं और वह उनके साथ पराये की तरह बर्ताव करने लग जाती है। इस बात को क्यों अहमियत नहीं दी जाती कि वह पत्नी, बहू व माँ के साथ साथ किसी की बेटी भी है। उसके कुछ कर्तव्य वहाँ के लिए भी बनते हैं। तो दोस्तों, आप भी किसी न किसी की बेटी जरूर होंगे। आप भी अगर इस स्टोरी से सेटिस्फाइड हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें कि आखिर सच में ऐसा होता है बेटियों के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।